हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस एवं फर्स्ट पेपर के लिए। आज हमारा क्वेश्चन है इसमें होब्स का सामाजिक समझौता का सिद्धांत। ये इस सेक्शन के लिए यानी 2024-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, आप इसे तैयार कर सकते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रमुख स्थान है। होब्स के अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया है। यानी होब्स के टाइम में कोई राज्य सरकार नहीं होता था, तो उसी तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये लिखी गई है। सभ्य जीवन जीने के लिए राज्य अनिवार्य है। इसके बिना शांति, सुरक्षा तथा व्यवस्था नहीं होगी। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की इच्छा के अनुसार हुई है, न कि यह कोई दैवीय सत्ता या ईश्वरीय सत्ता है। कि होब्स के टाइम में लोग इसे दैवीय सत्ता या ईश्वरीय सत्ता मान लेते थे। इस तर्क से होब्स ने उस समय प्रचलित रूढ़िवादी धारणाओं का विरोध किया है। इस सिद्धांत में होब्स ने यानी ये टाइम दिया था होब्स ने 1588 से लेकर 1689 तक का ये टाइम था इसका। और लोक का था इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने में 1632 से लेकर 1704 तक, और रूसों का था 1712 से लेकर 1778 तक। इन तीनों का योगदान था। इन तीनों ने अपने अपने ढंग से प्रतिपादन किया है, और इसके 5 प्रमुख तत्व हैं। पहला है मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता, राज्य और संप्रभुता, राज्य व व्यक्तियों का संबंध, ये इसके 5 तत्व हैं। पहला है मानव स्वभाव। होब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मानव हिंसक, स्वार्थी, लोभी, तृष्णा प्रधान, अहंकारी, आत्म अभिमानी है। मानव अपने उद्देश्य के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। होब्स का इस तरह से मानने का कारण इंग्लैंड की तत्कालीन स्थिति थी। प्राकृतिक अवस्था से तात्पर्य राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति या होब्स के अनुसार मानव की छोटी सोच के कारण समाज में अव्यवस्था व अराजकता का वातावरण था, अर्थात कानून का अभाव, दंड का अभाव व संप्रभुताधारी का अभाव था। और इस प्रकार मानव अपनी इच्छाओं को शांत करना ही परम कर्तव्य मानता था। मानव पर कोई नियंत्रणकारी शक्ति नहीं थी। सामाजिक समझौता, मानव स्वयं भी इन परिस्थितियों से थक चुका था। वह भी एक ऐसी व्यवस्था की तलाश में था जो हर मानव पर नियंत्रण कर सके। इस प्रकार राज्य का निर्माण होता है जिसमें लोग अपनी जान व सामान को सुरक्षित कर सके व राज्य उनकी रक्षा कर सके। सामाजिक समझौता एक धारणा थी, न कि कोई घटना थी। होब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इन व्यक्ति या जनसभा को इस शर्त पर देने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपना अधिकार उसको सौंपोगे, उसके कार्यों की स्वीकृति दोगे। चौथा पॉइंट है इसमें राज्य तथा प्रभुसत्ता। इस समझौते से राज्य का निर्माण हुआ और राज्य का निर्माण होना आवश्यक था। राज्य का निर्माण होने से व्यक्ति राज्य की आज्ञा मानने के लिए बाध्य है। राज्य का निर्माण होने पर राज्य के अनुसार शासन व्यवस्था भी निर्धारित होनी चाहिए। राजा के लिए विशेष निवास स्थान होना चाहिए। इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण होब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। व्यक्ति व राज्य दोनों राजनीति शास्त्र के आधार हैं। होब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत में इनकी स्पष्ट विवेचना की है। होब्स के अनुसार यदि व्यक्ति राज्य को अपने ऊपर अधिकार करने का नियंत्रण देता है तो राज्य को भी हर संभव व्यक्ति के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। अगर शासक ऐसा नहीं करता है तो सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए। और सारांश है, इस सिद्धांत के अनुसार होब्स का कहना है कि व्यक्ति की तृष्णा एवं अत्याचार पर रोक लगाने के लिए राज्य का निरंकुश व सर्वोच्च होना आवश्यक है। होब्स ने व्यक्ति व राज्य के बीच संतुलन स्थापित किया है, लेकिन राज्य को आर्थिक महत्व दिया है। यह टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।